जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। नाग पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ये हमारे घर पे ऐसा नाग पंचमी पे बनता है और आज मैं आप लोगों को ले चलती हूँ अपने गांव पर जो नाग पंचमी होता है वहाँ पर, और वहाँ पर दिखाऊंगी कि किस प्रकार से क्या होता है और क्या क्या होती है नाग पंचमी के दिन और क्या है इसकी मान्यता। ये वो पेड़ है जिसमें कहा जाता है कि बहुत समय पूर्व यहाँ पर बहुत बड़ा सर्प आता था और वो यहाँ पर आकर दूध पिया करता था। तो हमारे गांव पर आज भी लोग उस पेड़ के पास जाकर दूध चढ़ाते हैं और धान से जो मुरमुरा निकलता है, अब आपके यहाँ पता नहीं उसे क्या कहते हैं, वो चढ़ाया जाता है, कुछ मीठा चढ़ाया जाता है, दूध अर्पित किया जाता है और इन पेड़ के आगे सभी महिलाएं पूजा आराधना करती हैं। आप सभी को मालूम है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा होती है। वर्षों पहले ये नियम था कि उस दिन सपेरे आते थे और नागों को लेकर आते थे, तो घर गांव के लोग नाग को दूध देते थे, दूध पिलाते थे। कहा जाता है कि नागों को दूध पिलाने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और शिव जी के गले में नाग रहते हैं तो शिव जी भी प्रसन्न होते हैं। ऐसी बहुत सारी मान्यताएँ हैं। हम आ गए हैं उस जगह पर जहाँ का पेड़ मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर खूब भारी मेला लगता है और इस मेले में सब कुछ होता है। मेले में आपको खाने पीने की चीज़ों से लेकर अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल होता है और सभी लोग मेला घूमते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। पूजा आराधना करने के बाद वो यहाँ पर खाते पीते हैं। खाने पीने के बाद थोड़ा सा अपना मार्केटिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, जो कुछ भी उन्हें ख़रीदना होता है वो ख़रीदते हैं। अब उस दिन सब लोग भूखे होते हैं, यानी सुबह से कुछ खाते नहीं हैं, तो भूखे पेट आकर यहाँ पर भगवान को जल अर्पित करते हैं, भगवान को मिष्ठान चढ़ाते हैं, भगवान को दूध अर्पित करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें होती हैं। तो पूजा के बाद वो अपना व्रत तोड़ते हैं, यानी कि उसे खाकर अपना पूजा संपन्न करते हैं। और फिर मेले होते हैं, बच्चे भी जाते हैं घूमने के लिए। पूरा दिन ये मेला लगता है, आराम से सभी लोग घूमते हैं। हम बचपन में काफ़ी घूमते थे, बचपन में काफ़ी जाते थे यहाँ पर और लगभग सभी चीज़ें मिल जाती हैं। अब देखिए, वैसे तो इन चीज़ों का महत्व होता भी है और नहीं भी होता है। महत्व है कि जब पहले के ज़माने में सर्प आते थे तो उन सर्प को दूध पिलाया जाता था, पर आज के समय में ना तो कोई सर्प आता है ना कोई सपेरा आता है। हम बस दूध और जो भी खाने पीने की सामग्रियां हैं उनको व्यर्थ में नष्ट करते हैं। आपको मैं आगे दिखाऊंगी किस प्रकार से यहाँ पर जो भी चढ़ावा चढ़ रहा है, और आप देख रहे हो कितनी भीड़ है। ये सारे लोग वहाँ पर दूध अर्पित करते हैं, ये सारे लोग वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें अर्पित करते हैं, वो सब व्यर्थ जाता है। ये बाँस आपको दिखाया, ये हनुमान जी को साक्षी मानकर ध्वजा लगाया जाता है और यहाँ पर भी औरतें पूजा करें। ये देखिए, यहाँ पर भी इतनी सारी अगरबत्तियाँ और इतने सारे दूध और इतने सारे खाने पीने की चीज़ें हैं। अब आप देखिए कि वो व्यर्थ जा रहा है या क्या जा रहा है। उसके बाद आप और भी वहाँ पे दुर्गा माता भी हैं, 9 देवियाँ हैं। ये देखिए, ये 9 देवियों को बना दिया गया है और इन 9 देवियों के पास भी सारी चीज़ें अर्पित की जाती है। पहले जो आपने एक पेड़ देखा था स्टार्टिंग में, जहाँ पर बहुत सारे रेड फ्लावर्स लगे हुए थे, फूल लगे हुए थे, वहाँ पे चढ़ाते हैं, वहाँ नाग देवता आते हैं। और ये देवी माता का था, वहाँ पे कहते हैं कि देवी माता के 9 स्वरूप को रखा गया है और 9 स्वरूप, ये देखिए आप चारों तरफ से राउंड करेंगे तो 9 स्वरूप में 9 पिंडी बनी हुई है और इन 9 को देवी के 9 रूप मानकर इनकी पूजा की जाती है। और ये जो पेड़ के नीचे बनाया गया, ये नीम का पेड़ है और काफ़ी विशाल, काफ़ी बड़ा पेड़ है। तो नीम के पेड़ पे वैसे भी देवी माँ का वास माना जाता है। तो देवी को ध्यान में रखकर यहाँ पर 9 देवी को अर्पण किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर 9 देवी की पूजा करने के बाद आपको पता है कि फिर भैरव बाबा की पूजा की जाती है। अब यहाँ पर ही मिट्टी से भैरव बाबा बना दिया गया है और यहाँ पे भैरव बाबा को चढ़ावा चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, खाने पीने की चीज़ें, पुष्प। अब आप देखिए, अब ज़रा इन चीज़ों को ध्यान से देखिए, खाने पीने की चीज़ें कितनी व्यर्थ हो रही हैं, अगरबत्ती कितनी व्यर्थ हो रही है और उनके आसपास ही कूड़े को व्यर्थ कर दिया उन्होंने। आप नाग पंचमी के दिन दूध ले जाकर गरीबों में बांटिए, तो भी नाग देवता खुश होंगे, तो भी लक्ष्मी माता खुश होंगी और तो भी शिव भगवान खुश। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमें भगवान को खुश करना है और दूसरी तरफ हम वो काम करते हैं जिससे भगवान दुखी होते हैं।
जिस प्रकार से चीज़ें व्यर्थ जाती हैं, आप देखिए कितनी सामान यहाँ पर बर्बाद है, कितनी चीज़ें यहाँ पर ऐसी बिखरी पड़ी हैं। क्या कभी भी इससे ईश्वर खुश होंगे? क्योंकि हम जब किसी भी चीज़ को नष्ट करते हैं, किसी भी ऐसी चीज़ को जिसका उपयोग किसी के लिए सार्थक हो सकता है, उसको जब नष्ट करते हैं तो ईश्वर प्रसन्न नहीं होता, ईश्वर और नाराज़ होता है। हमें ज़रूरत है कि हम हर एक चीज़ को अपने विवेक से सोचें समझें। आप पूजा अर्चना कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूजा करते समय जो चीज़ें आप सामान जो भी चढ़ाते हैं वो जो व्यर्थ होता है वो कहीं से भी विवेक संगत बुद्धि संगत नहीं है। यदि आप इतना ही शिव जी को खुश करना चाहते हैं, नाग देवता को खुश करना चाहते हैं, तो साक्षात नाग देवता को दूध पिलाइए, किसी सपेरे के घर जाइए, उनको दूध दे आइए। और नहीं दे सकते तो आप किसी को भी उनके स्वरूप में उनके नाम से ऐसे लोग को दीजिए जिसको इसकी ज़रूरत है।